नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो नया रेसिपी आधारित राशन आ रहा है उस राशन का 1 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का वितरण रजिस्टर कैसे बनाना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने स्टॉक पंजिका और 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों का वितरण रजिस्टर नहीं बनाया है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा तो आपको स्टॉक पंजिका कैसे बनानी है, नए रेसिपी आधारित राशन का 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे के राशन वितरण का रजिस्टर कैसे बनाना है, ये वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 1 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के राशन वितरण का रजिस्टर कैसे बनाना है। और सारे रजिस्टर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है बनाना, यही बाकी रह गया था। तो मेरी बहुत सारी बहनों का मैसेज आ रहा था कि ये रजिस्टर भी आप मुझे बताइए कि कैसे बनेगा। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। और हाँ बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप देख पा रहे हैं कि पेन से खींचा हुआ है इसका कॉलम, और पेन से नहीं खींचना है। आप लोगों को पता है कि ये कॉलम आपको पेंसिल से ही खींचना होता है। पेन से मैंने केवल इसलिए खींच करके बताया है, पेंसिल से ये लाइन अच्छे से समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने पेन से ये कॉलम खींचा है। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉलम खींचा गया है, कहीं पर छोटा है कहीं पर बड़ा है, तो उस हिसाब से खींचा गया है कि इसमें क्या लिखना है। और आप देखिए कि यहाँ पर मैंने कितने कॉलम खींचे हैं। ये 1 से 3 वर्ष का रजिस्टर जो हम बनाएंगे इसमें 8 कॉलम खींचना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के राशन वितरण का कॉलम अलग रहेगा। और आप देखिए कि मैंने यहाँ पर 8 कॉलम तो खींचा है, लेकिन फिर भी रजिस्टर में पेज बच रहा था तो और कॉलम मैंने खींच लिया है। ये कॉलम किस काम में आएगा आपको दिखाएंगे। अभी पहले इधर देख लेते हैं कि हमें इस कॉलम में क्या लिखना है। स्केच पेन का यूज किया है जिससे कि आप लोगों को सही से दिख जाए। मेरी बहुत सी बहनों का मैसेज आता था कि पिछली बार जो आपने बनाया रजिस्टर उसमें सही से दिख नहीं रहा था, तो मैं आप लोगों को बोलकर भी लिखवा रही हूँ। कागज कलम आप ले लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पर दिख भी रहा है और मैं बोलकर लिखवा भी रही हूँ। तो पहले कॉलम में आपको क्रमांक लिखना है, क्रमांक लिखिए या क्रम संख्या एक ही बात है। फिर बच्चे का नाम आप लिख लीजिए, पिता का नाम, जाति, बच्चे की जन्म तिथि, यहाँ बच्चे की जन्म तिथि लिखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वितरण तिथि, जिस तारीख को आप राशन का वितरण करेंगे वो तारीख आपको लिखनी है। और यहाँ पर बच्चे को जो राशन दिया जाएगा उसके ब्रांड का नाम लिखना है। शिशु अमृत नाम से 1 से 3 वर्ष के बच्चे का राशन दिया जाता है। और यहाँ पर हमें लाभार्थी का हस्ताक्षर करना है। और आप देख पा रहे हैं ये पूरा 8 कॉलम हो चुका है। अब ये जो कॉलम बचा था मैंने यहाँ पर लिख दिया है लाभार्थी का हस्ताक्षर वितरण दिनांक। ये तो मान लीजिए आपने जुलाई का लाभार्थी का हस्ताक्षर कराया, उसके बाद जो पेज बच रहा है तो हमें वेस्ट तो करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पेज बचे उसमें ये कॉलम बना लेना है लाभार्थी के हस्ताक्षर के लिए। जैसे आपने ये जुलाई में बांट दिया और आगे आप अगस्त में बांट दीजिए। अगस्त का सिग्नेचर यहाँ करा लीजिए, सितंबर का करा लीजिए और अक्टूबर का करा लीजिए। आप लिखेंगे एक बार, लेकिन आपका पेज अगर बचा हुआ है रजिस्टर में तो आप जितना पेज बचा है उतने में आप 1 बार 2 बार 3 बार सिग्नेचर करा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए आसानी होगी। 2-3 महीने 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों का राशन के वितरण का ये रजिस्टर बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बार बार मतलब आपको नाम नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाम एक बार लिखा होगा, दिनांक डाल के आप लाभार्थी का हस्ताक्षर अगले महीने करा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि आप लोग कैसे रजिस्टर बनाना है आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका जो सवाल होगा उसका जवाब भी जरूर देंगे। तो आइए अब हम 3 से 6 वर्ष के बच्चों का रजिस्टर कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले कॉलम खींचेंगे। मैं आप लोगों को कॉलम खींच करके बताती हूँ। 3 से 6 वर्ष के बच्चे का अलग कॉलम होगा और ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों का जो कॉलम बनाया जाएगा वो 9 कॉलम बनाया जाएगा। अभी तक आप 8 कॉलम बना रहे थे। 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे का भी, 1 से 3 वर्ष के बच्चे का भी और 3 से 6 वर्ष के बच्चे का आपको 9 कॉलम बना लेना है। अब देखिए मैंने ये कॉलम बना लिया है। अब इस कॉलम में क्या लिखना है आइए ये देख लेते हैं। और हाँ भाई और बहनों,
उसके पहले अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए, आंगनबाड़ी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कि इस कॉलम में हमें लिखना क्या है। देखिए, हमने ये कॉलम बना लिया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं 3 से 6 वर्ष लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये कॉलम में देखिए मैंने क्या लिखा है ये दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और स्केच पेन से लिखा है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पेन और पेंसिल का यूज करना है, स्केच पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि स्केच पेन से पेज खराब हो जाता है तो हम अगले पेज का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंक अगले पेज में दिखाई देने लगती है। जो इसका स्याही होता है वो अगले पेज में दिखाई देने लगता है, खराब लगता है और वहाँ पर हम लिख भी नहीं पाते हैं। अब देखिए, ये मैंने कॉलम बना लिया है और इस कॉलम में लिखना क्या है। सबसे पहले में क्रमांक लिखना होता है। आप चाहे क्रमांक लिखिए या क्रम संख्या एक ही है। बच्चे का नाम, पिता का नाम, जाति, बच्चे की जन्म तिथि, वितरण तिथि, बाल पुष्टिकर आटा, बेसन, बर्फी। बाल पुष्टिकर ये ब्रांड का नाम है, मूंग दाल, खिचड़ी। और यहाँ पर लाभार्थी का हस्ताक्षर। अगर आपके पास पेज बच जाता है तो ये अगले महीने यूज कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा आपको कि आपको लाभार्थी का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, अगले महीने केवल सिग्नेचर कराना होगा। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और एक बात और बता दूं आप लोगों की, गर्भवती धात्री महिलाओं का जो वितरण का रजिस्टर बनाना है, ऐसे ही जैसे आप 3 से 6 वर्ष के बच्चे का रजिस्टर बनाएंगे, कॉलम खींचेंगे, वैसे ही उतना ही कॉलम आपको गर्भवती धात्री महिलाओं का भी बनाना होगा। वहाँ आप गर्भवती का नाम लिखेंगे गर्भवती में, धात्री में धात्री का नाम लिखेंगे, पिता के नाम की जगह पति का नाम लिखेंगे और सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। गर्भवती महिला की LMP डेट डालनी होगी और धात्री में आपको बच्चे की जन्म तिथि डालनी होगी और सारा चीज वैसे ही रहेगा बहनों। और ये जो ब्रांड का नाम है वो ब्रांड का नाम चेंज होगा और कॉलम 9 ही रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।